औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम और प्रैक्टिस ही करेंगे इसकी जो हमने थ्री पढ़ी हैं अब तक। एक हमने फ्रेगमेंट पढ़ी है हर्फ ऑफ नस्ब, हर्फ ऑफ जार और इजाफा। हर्फ ऑफ नस्ब में एक हर्फ और एक इसम है, हर्फ ऑफ जार में भी हर्फ एंड इसम और इजाफा में दोनों इसम। तो थोड़ी सी और कल की एक्सरसाइज में हमने हर्फ ऑफ नस्ब किए थे, ये तो हम कर चुके हैं। प्रोनाउन के साथ हमने कहा था ना, तो अगर थोड़ी सी इसकी 4-5 प्रैक्टिस करते हैं। अगर हमने कहना हो कि शायद कि तुम सब, क्या इसके हम अरबिक में क्या कौन सा हर्फ ऑफ नस्ब इस्तेमाल करेंगे? शायद के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है? कितने हमारे पास है? इन्ना, लाल्ला लाअल्ला, और लाअल्ला के बाद तुम सब के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? लाअल्ला कुम, अन अन तुम इस्तेमाल होगा ना, ये लाअल्ला कुम। सो लाअल्ला कुम, एक लाम रह गया दरमियान। लाअल्ला कुम, शायद के तुम सब। और अगर हमने कहना हो बेशक वो सब औरतें, बेशक वो सब औरतें, तो बेशक के लिए क्या इस्तेमाल होगा? इन्नकुम हाँ, इन्ना। इन्ना 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 कौन सा इस्तेमाल करेंगे? इन्ना हुन्ना, इन्ना हुन्ना। वो सब औरतें, वो के लिए हुन्ना। तो इसको हमें मिला के लिखना पड़ेगा, इन्ना। और इसी तरह अगर हमने कहना हो कि वो सब औरतें कुन्ना नहीं होगा, इन्ना कुन्ना। वो है ना, वो तुम सब होता तो कुन्ना होता ना। हम ये सेकंड पर्सन ये है ना, सेकंड पर्सन ये है ना, ये थर्ड पर्सन है, राइट। करेक्ट करेक्ट। तो हुन्ना, हुन्ना थर्ड पर्सन वो के लिए। तुम अगर होता है तो फिर इन्ना कुन्ना। और अगर हम कहना हो कि काश मैं, इफ भी लगा सकते हैं, काश अगर मैं लेता लाइता लैतली 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 लईता नी, तो लईता नी, तो इसमें आना का हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरह एक और कर लेते हैं कि बेशक तुम, सिंगल के लिए सिंगल, नानी तुम के लिए ना, नी बेशक तो मैं के हमारे लिए होगा। औरतें हैं। इन्ना नी नहीं, ना इन्ना नी तो मेरे लिए ना। तो मेरे लिए तुम के लिए क्या होगा? उनका इनका का इन्ना का, ता सिंगल, ना सिंगल के लिए ना ये। इन्ना का। इन्नका इन्ना जैसे हम दुआओं में आता है ना, इन्ना का रऊफुर रहीम, अल्लाह ताला के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इन्ना का। तो इस तरह से आप कोई भी अटैच प्रोनाउन के साथ ये इस तरह से जब आपका हर्फ ऑफ नस्ब आता है तो वो साथ जुड़ जाता है उसके, आपको फिजिकली उसको साथ लगाना पड़ता है। तो लेकिन अगर कोई ये प्रोनाउन ना हो, जैसे
कोई नाम हो, वैसे इसम हो, जैसे रसूल है, तो इसके लिए हमें बेशक रसूल क्या आएगा इसके लिए? बेशक रसूल, बेशक इन्ना 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 रसूल। रसूल, रसूल एंड पे क्या आएगा? इन्ना रसूल। रसूल। लाम के ऊपर कौन सी, क्या आएगा लाम के ऊपर, हरकत कौन सी आएगी? फतह ए- र- इन्ना जबर। जबर, इन्ना रसूला। जबर आएगा। हाँ, तो रसूल यूजली क्या होना चाहिए इसको? नसब हो गया ना, नसब होना चाहिए और हैवी होना चाहिए ना, बाय डिफॉल्ट हैवी होता है। लाइट इन्ना रसूलन, इन्ना रसूल। इसी तरह अगर हमने कहना हो कि जैसा कि घर, घर बैत को कहते हैं, तो जैसा के लिए क्या इस्तेमाल होता है? का अन्ना काना। और साथ में हमने अल बैत लगाना हो, कौन सी हरकत आएगी एंड पे? कानल बई ता ता, तो ये नसब नसब करना पड़ेगा। तो इसी इसी तरह ये सारे, ये नसब की फ्रेगमेंट इस तरह से होती है कि आपको प्रोनाउन भी आ सकते हैं और एक आपका ये भी आ सकता है, इसम भी आ सकता है। उनके दरमियान में जगह भी हो सकती है, दरमियान में हो सकता है कि दरमियान में कुछ और वर्ड्स भी आ रहे हैं, जैसे था ना इन्ना लिलमुत्तकीना मफाजा, इन्ना लिलमुत्तकीना मफाजन जो था वो बाद में आया नसब। तो इन्ना का कनेक्शन इसके साथ है, और लाम और मुत्तकीना ये हर्फ ऑफ जार और इसम की ये फ्रेगमेंट अलग है, और इन्ना की फ्रेगमेंट मफाजा के साथ है। तो इसी तरह थोड़ी सी प्रैक्टिस हम इसकी करेंगे, इसकी हर्फ ऑफ जार की। हाँ हमारा जी, हाँ जी, जिक्र करनी थी, इफ यू कैन गो बैक। हाँ हाँ वो जो था ना, बेशक वो सब औरतें, हाँ जी। वो सब औरतें तो हो गया ना, अंती अंतुमा अंतुन्ना। औरतों, सब सब औरतों के लिए अंतुन्ना है ना? हाँ, तो वो उसमें ना वो हुन्ना नहीं ना होगा, फिर कुन्ना नहीं, होगा। हुन्ना वो के लिए होता है ना, और अंतुन्ना तुम के लिए होता है ना। अगर तुम सब औरतें होता तब हम कहते हैं ना बेशक तुम सब औरतें, फिर कुन्ना होता है ना। अच्छा, हाँ ठीक है, तो ये थर्ड पर्सन है ना, तो इसलिए हम थर्ड पर्सन इस्तेमाल करेंगे यहाँ ठीक है, फिर अच्छा, पे। एक सवाल मेरा भी है। एक दफा हाँ दोबारा क्या से कही थे। हाँ जी, आप सवाल बताएं पहले। जी, मैं सवाल ये पूछना चाह रही थी। देखिए, इन्ना बेशक ना लिलमुत्तकीना मफाजन, तो हाँ जी, इन्ना जो है ये मफाद है ना। और हाँ जी, दूसरा थर्ड वाला मफाजन जो है मफाद अलह है, ठीक है। तो जो अगर ये तीन वर्ड होंगे तो हमें यही यही मतलब इसी रूल को फॉलो करना होगा कि पहला वाला मफाद होगा और आखिरी वाला मफाद अलह होगा, है ना। तो तो बीच वाले को ना हम हमेशा उसी में लाएंगे कि ये कोई बीच में होगा ना, मतलब एक्स्ट्रा वर्ड है ये, या इस तरह से समझना होगा इसको। इसको इन्ना ना, इसको इसको इस तरह समझना पड़ेगा आपको कि इन्ना, ठीक है हम्म ना, इन्ना है पहले। हम्म अब यहाँ पे लिल मुत्तकीना, ठीक है, हम्म फिर आया मफाजा। हम्म तो इन्ना, इन्ना के लिए विक्टिम चाहिए ना, इसको इन्ना के किसको करेगा? और ये मुदाफले जो है ना वो उसमें है, इजाफा में है, इसमें नहीं है। इन्ना में नहीं होता मुदाफा, अच्छा। इन्ना में होता है इन्ना और उसका इसम। तो इन्ना का इसम क्या है? तो इन्ना को इसम चाहिए ना, अब इन्ना ने किसी इसम पे इम्पैक्ट करना, लेकिन हम्म आगे क्या आ रहा है? जो फर्स्ट इन्ना के बाद है ना, वो हर्फ ऑफ जर आ गया, हम्म ठीक है ना, यह लाम हर्फ ऑफ जर है ना। हम्म तो हर्फ ऑफ जर का क्या काम है? उसने जो नेक्स्ट इसम आता है उसको जर करना है, हम्म ठीक है। और इसके दरमियान जगह भी नहीं होती ना, फौरन आता है नेक्स्ट इसम जो होता है। तो अब हम्म मुत्तकीना को ना ली ने उसको इस्तेमाल कर लिया है, तो ये जर कर दिया हम्म उसने, हर्फ ऑफ जर ने।
तो इन्ना इसको कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो ली ने उसको ना ओवरटुक कर लिया। आप समझे कि ली ने कहा कि ये तो मेरा है। ठीक। तो अब वो आगे जाके हमें देखना पड़ेगा कि इन्ना को क्या मिला। तो हम्म इन्ना को मिला है जो नेक्स्ट उसके बाद जो नसब में आ रहा है ना, वो मफाजन नसब है ना, हम्म, जबर दो सन अन की साउंड आ रही है, तो वो इन्ना का विक्टिम मिला है। तो ये ठीक। डिपेंड करता है कि वो, क्योंकि इन्ना के दरमियान में कुछ हो सकता है, हर्फ ऑफ नसब के दरमियान में भी कुछ हो सकता है, हम्म लेकिन हर्फ ऑफ जर और उसका विक्टिम बिल्कुल साथ साथ होंगे। तो हम्म जर ने, हर्फ ऑफ जर ने कहा है ये मुत्तकिन मेरा है, मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया है, इन्ना नहीं कर हम्म सकता इसको। तो इन्ना को फिर आगे मफाजन इन्ना के साथ आएगा कि इन्ना लिल मुत्तकीना मफाजन, कि हम्म, बेशक कामयाबी मुत्तकीन के लिए। ठीक। इसी तरह हर्फ ऑफ जर क्या थे? बा, ता, बाता का का, फलाम वाव आता काफ लाम वाव मिन अन इन फी अन फी हत इला अला हत्ता हत्ता इला। इला, लात इला। तो ये हमारे सारे 11 हमने याद किए, ठीक है। तो इसमें अगर सिंगल है, हमने बी बी का मतलब होता है ना वेद, हमने कहा है कि अगर हमने कहना है उसके साथ, तो उस सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है ना उसके साथ। तो बी के साथ क्या लगेगा? भी ही बी ही। तो ये हुआ है ना, तो उसके साथ बी ही। अगर हमने उनके साथ कहना है, ये आदमी के लिए, ये भी उनके साथ मुजक्कर के लिए क्या हम कहेंगे फिर? बिहुम बी हिम। हाँ जी, बिहिम बी हिम। तो ये जेर के साथ आएगा, क्योंकि बा के नीचे जेर है ना, तो फिर हिम इस्तेमाल होगा, उम इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन अगर लाम आएगा, हमने कहना है कि तुम सब के लिए, और ये हम मोनस में अगर कहना हो, तो फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? के लिए लाम होता है, ठीक है। तो तुम सब के लिए, लहुन्ना तुम सब औरतों के लिए, तुम है ना, तुम के लिए ये हुन्ना। ओ लतुन्ना लक हाँ जी, लकुन्ना नहीं, ये यहाँ ये इस्तेमाल करेंगे ना, लकुन्ना। लाकुन्ना। ओके। तो इसके लिए लाकुन्ना। तो लाम के ऊपर जबर आती है जब आप प्रोनाउन हम इस्तेमाल करते हैं। अगर कहना हो कि मेरे लिए, फिर आप, लीनी यली हाँ, ली इस्तेमाल करेंगे, तो ली इस्तेमाल होता है। ये नी का इस्तेमाल होता है जार के साथ यूजली, या इस्तेमाल होता है सिर्फ ली, मेरे लिए। तो हमारे लिए क्या होगा? लाना, हमारे लिए तना लाना, लाना। इसी तरह अगर हमने कहना हो कि तुम दोनों की तरफ, की तरफ के लिए कौन सा हर्फ ऑफ जर इस्तेमाल होता है? इला इला। तो तुम दोनों की तरफ, अब ये मुअन्नस और मुज़क्कर दोनों के लिए सेम ही होता है, दोनों वाला। तो तुम दोनों की तरफ क्या कहेंगे हम इसको? ला 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 क्या कुमा कुमा लक प्लस कुमाल गाना है ना। तो जब ये इला या अला लगता है ना, जिसके एंड पे या आ रहा है, तो अलई, अलई और इलई बन जाता है। तो इलई कुम, तो इलई कुमा बन जाएगा, इलई। तो ला और अला भी अलैकुमा, और जैसे अलैकुम होता है ना, अस्सलामु अलैकुम, तो इसलिए देखिए तुम सब पर, है ना, तुम सब पर सलामती हो, सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम। तो अला यही इस्तेमाल होता है, तो वो अलई बन जाता है, और फिर कुम, अलैकुम, तुम सब पर। और क्योंकि ये हमने पढ़ा था ना शुरू में कि मुजक्कर के सीगे में मुअन्नस भी शामिल समझी जाती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि औरतों के लिए हमने अलैकुन्ना कहना। तो अलैकुम ही राइज है, इसलिए क्योंकि उसमें दोनों मुअन्नस मुजक्कर दोनों शामिल होते हैं, तो इसीलिए हम अलैकुम ही कहते हैं।
अलैकुन्ना नहीं कहते औरतों के लिए, और आदमियों के लिए अलैकुम नहीं कहते, तो क्योंकि मुजक्कर में हमने पढ़ा था मुस्लिमूना में दोनों शामिल होते हैं, तो इसी तरह इसके प्रोनाउंस में भी दोनों शामिल होते हैं। अगर हमने कहना हो मेरी तरफ, अब तरफ के लिए क्या है? इला अल्लाह इला, इला ही था ना, ये जैसे तुम दोनों की तरफ था, इसीलिए मेरी तरफ इला। तो साथ क्या लगाना है हमने? इलैना नहीं, मेरी, मेरी है ना, हम नहीं, हमारी नहीं, मेरी तरफ। इलाइनी साथ या लगाना पड़ता, अना की इलाइनी जगह या लगाना ना ओ साथ। तो ये जब हम मिक्स करेंगे तो फिर टू या हो जाएंगे, तो फिर कैसे लिखेंगे हम? शब्दा के साथ इलैया बन जाएगा फिर। तो इला इलैया, इलैया का मतलब होता है मेरी तरफ। अगर इला है तो सिर्फ है के तरफ, लेकिन इलैया मेरी तरफ, तो या डबल हो जाता है। इसी तरह औला में भी इसी तरह होगा, क्योंकि उसके भी नीचे पहले से या है एक। अगर मेरी तरफ कहेंगे तो फिर क्या करेंगे? मेरे ऊपर अलैया। तो इसमें भी ये नीचे ये जेर नहीं आई किसके? अना के आगे, तो ये या के नीचे या जेर है ना। हाँ जी, तो इलैयी नहीं इसको करते, इलैया ही पढ़ते हैं, ये राय राइज यही है। हाँ जी, ई नहीं, ई की साउंड नहीं आती उसमें, फिर इलैया बनता है। अच्छा इलैयी नहीं कहते उसको। तो इसको जब या के साथ मिक्स होता है ना, तो फिर जबर ही आती है। नहीं, इलैना होगा ना। इसी तरह इलैना होता है ना, अगर हमारी तरफ होगा तो क्या होगा? यस, इट इज नी और ई, लेकिन इसको हमने जब इला, इला के साथ आता है ना, तो या के ऊपर जबर ही आती है, इलैया। इसी तरह इलैना, इलैना तो काफी मशहूर वर्ड है ना, तो इलैना। और इसी तरह अलैना भी इसी तरह इस्तेमाल होता है, अलैना, हमारी तरफ या उसकी तरफ। तो ये सारे इसी तरह से कोई भी आप लगा लें, मिन लगा लें। मिन का मतलब क्या होता है? तुम्हारे तरफ से, राइट, तुम सब की तरफ। तुम सब की तरफ बिल्कुल। मिन को। तो इस तरह के वर्ड्स बहुत ज्यादा आपको नजर आते हैं ना, हर पेज पे बहुत ज्यादा ही होते हैं, हर लाइन में आपको नजर आए। तो ये हर्फ ऑफ जर तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, एवरी लाइन विल हैव सम वन और मोर। तो ये बहुत, इसी तरह ये प्रोनाउन के साथ आते हैं काफी दफा, तो उसमें आपने उसको उसी तरह ट्रांसलेट कर देना होता है। जैसे कुम की उर्दू में आपको रिवर्स ट्रांसलेशन करनी पड़ती है ना, पहले आपको प्रोनाउन ट्रांसलेट करना पड़ता है, फिर आपको मेन हर्फ ऑफ जर ट्रांसलेट करना पड़ता है। जैसे उसके साथ, पहले हमने प्रोनाउन इस्तेमाल किया, फिर साथ इस्तेमाल किया। लेकिन इंग्लिश में सीधा ही होता है विद इट, बी ही विद इट, तुम सब की तरफ, टुवर्ड्स यू ऑल, है ना, उसमें उसमें पहले आता है इंग्लिश में, लेकिन उर्दू में रिवर्स ऑर्डर। तो ये हमारा ये हो गए हर्फ ऑफ जार। इसी एक और इसमें है कि कभी कभी आपको ना नजर आएगा कि लाम लगा हुआ है जबर के साथ, लेकिन साथ में हुआ है, तो ये हर्फ ऑफ जार है या नहीं है? लहू व हक्कुल यकीन, इस तरह से इस्तेमाल होता है, लहू व हक्कुल यकीन। तो ये हर्फ ऑफ जर नहीं है, तो अगर हर्फ ऑफ जर होता तो हुआ नहीं आ सकता था। तो इट मीन्स के कोई डिफरेंट लाम है, ये हर्फ ऑफ जर नहीं है। तो अगर आप जर, आप लाम देखें ना किसी इंडिपेंडेंट प्रोनाउन के साथ जो कि रफा वर्जन में है, तो इट मीन्स के वो हर्फ ऑफ जर नहीं है। हर्फ ऑफ जर होता तो लहू होता है, लहू लहूवा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हुआ ये आ सकता है, एंड में आ सकता है, नॉर्मली तो ये हुआ पहले आता है। पहले आता है, लेकिन ये लाम लग सकता है उसके साथ में, लहूवा। जैसे ना लहूवा हक्कुल यकीन, लाहुवल अजीजुल हकीम, अच्छा है ना, उस तरह से वो लग सकता है ऐसे भी लाम, लेकिन वो हर्फ ऑफ जर नहीं होगा। क्योंकि वो ऐसे नहीं लिखेंगे ना, लाम खाली लिख नहीं सकते, वो कैसे लिखेंगे? लाम खाली नहीं आता ना, लाहुवा कैसे लिखें? तो वो क्या करते हैं, वो एंड ठीक। साल लगा देते हैं। दूसरा तरीका होता है इस तरह लाम लगाने का कि या तो फिर आप अलिफ लगाएं और उसके ऊपर फिर आप ये
सर्कल डालें ताकि अलिफ पढ़े ना कोई, तो इस तरह से लगा होता है ना, वो अलिफ आपने पढ़ना नहीं होता है। तो लाहुबा फिर इसी तरह लिखते हैं वो, इकट्ठा करके उसको लाहुबा। लेकिन ये हर्फ ऑफ जर नहीं होगा, ये कोई और लाम है जो हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये थे हर्फ ऑफ जर। तो इसके बाद क्या पढ़ा था तीसरा हमने, इजाफा। तो इजाफा भी इसके साथ हम अगर हम पढ़ें तो दिल को क्या कहते हैं अरबी में? कल्ब, कल्ब। कल्ब। और इसकी प्लूरल क्या होता है इसका? अखलाक, अला, कुलूब। कुलूब कुलूब। इंग्लिश में इसको हार्ट कहते हैं। तो तो अगर हमने कल्ब इस्तेमाल करना हो, और हमने, तो मैंने कहा था ना कि अगर हम कोई भी इसम हो उसको हम अगर अटैच प्रोनाउन होगा तो क्या बनाता है वो? इजाफा। तो वो इजाफा ही होता है हमेशा, इसम प्लस प्रोनाउन, अटैच प्रोनाउन। प्रोनाउन प्लस इसम क्या होगा? इजाफा हमेशा। तो अब इसके साथ हम कोई भी मिला के देखें तो का की रिलेशनशिप बनेगी। जैसे उसका दिल कहना हो तो क्या कहेंगे हम? इजाफा कैसे बनाते हैं हम? कल्बुहु, कल्ब, कल्बु। कल्ब। कल्बु ही, कल्ब ही, डिपेंड कल्बी ही करता आ है, जाएगा। हु और ही डिपेंड करेगा कि अगर बा के ऊपर क्या है। क्योंकि बा, कल्ब अच्छा, रफा होगा कल्बुहु। तो कल्बू होगा, अगर नसब होगा तो कल्बा होगा, अगर जर होगा तो कल्बी होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन के, अगर जर है तो जेर आएगी, अगर रफा है या नसब है तो फिर हुआ आएगा। जैसे होता है ना मिन, अगर इसके शुरू में लगा होता है मिन, तो फिर हमें कल बी यूज करना पड़ना था ना, क्योंकि मिन ने कल्ब को जर करना था, तो फिर कल भी ही इस्तेमाल करना पड़ना था उस सूरत में, फिर ही बन जाना था मिन के वजह से। तो ये डिपेंड करता है कि कल्ब का स्टेटस क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि आपने हु लगाना है या ही लगाना है। मतलब चेंज नहीं होता है, सिर्फ साउंड चेंज होती है। और अगर हमने कहा कि हमारे दिल, अब कल्ब का प्लूरल इस्तेमाल करेंगे कि सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे? ये जमा का हो गया ना, हाँ प्लूरल। जी, जमा। जमा हो गया ना, हमारे का ना, तो फिर दिल भी जमा हो जाएगा। तो हम्म। में तो नहीं लिखते दिलों, हमारे दिलों नहीं, दिलों भी तो लिखते हैं डिपेंडिंग अपॉन कुलूब, फिर कैसे। कुलूब लिखेंगे ना। हाँ जी, कुलूब। और फिर हमारे के लिए क्या लगाएंगे? ना, हम हाँ, लगाएंगे ना हाँ, लगाएंगे, ठीक है। ना, कुलूब हम्म। हमारे के लिए ना, कुलूब डिपेंडिंग अपॉन, इसमें तक चाहे जेर होगी या ना ही आएगा, चाहे कुलूबी ना होगा, कुलूबा ना, या कुलूबू ना, तो तीनों आ सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट रफा लिखते हैं, तो इसलिए हम कुलूबू ना। तो इसमें देखें वो इजाफा के दोनों रूल पूरे हो रहे हैं। रूल क्या थे? मुदाफ और मुदाफ। मुदाफ अलैह। तो ये होता है किसमें कि रिलेशनशिप बनाते हैं ना, जैसे हमारे का दिल भी कह सकते हैं ना, का रिलेशनशिप हमारे दिल, तो पोजेशन जो होती, तो उसमें मुदाफले की रिलेशन क्या थी कंडीशन? लाइट, चार। लाइट हो। नहीं नहीं, मुदाफले की, ओ, अच्छा, मुदाफ अलैह की होगी कि हमेशा sorry, जर होगा। हाँ जी, तो ना जार है ना, तो ये कंप्लीट पूरी होगी। और अब मुदाफ की कंडीशंस क्या है कि अलिफ लाम नहीं होगा, हाँ, लाइट हो। लाइट, और लाइट, तो दोनों कंडीशन यहाँ भी पूरी होगी। तो ये हम ये नहीं लिख सकते अल कुलूबू ना, नहीं हो सकता। अगर ये होगा तो ये गलत है, ग्रामेटिकली गलत है, अल कुलूबू ना। तो अल हमें हटाना पड़ेगा इसको रिलेशनशिप बनाने के लिए। तो ये इस तरह से आप किसी के साथ भी लगाएं। अगर हमने कहना है तुम्हारा दिल, तुम्हारे दिल के लिए क्या करेंगे? कल्ब का, कल्ब लाइन कल्ब का कल्बु का। का।
तो अगर अगर अकेला वर्ड हो ना तो रफा ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट रफा होता है। तो जार या नसब हम उस टाइम करते हैं अगर कोई वजह हो। तो अभी ये इसकी और मैंने एक्सरसाइज जो दी थी वो कर ली आपने, जो 2 पेज थे वो हर्फ ऑफ नसब वाली और इजाफा वाली? नहीं। अभी नहीं की? चलें अभी आप कर लीजिएगा, फिर उसको हम रिव्यू करेंगे किसी दिन। तो अभी अभी हम अभी इसको ना दोबारा हम रिव्यू करेंगे, ये ईद के बाद ना हम दूसरा जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना उसमें दोबारा ये आएंगी, ये तीनों फ्रेगमेंट्स और प्लस और फ्रेगमेंट्स भी आएंगे। तो उसमें ये तीनों फ्रेगमेंट्स हम दोबारा रिव्यू करेंगे, तो उस टाइम भी हम वो शीट कर सकते हैं, वो वाली इजाफा वाली। और इसमें आ, तो अभी हमने पढ़ा था ना शुरू में कि स्टेटस क्या होते हैं, रफा, नसब नस्ब और जार। 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 तो रफा की हमने क्या क्या पढ़ा था, कब रफा होता है? डुअल होता है। डुअर क्या होता है होता वो। है? या इस और बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट। डिफॉल्ट। तो बाय डिफॉल्ट भी रफा होता है। तो 2 कंडीशन हमें रफा की पता चल गई अब तक। नसब का क्या क्या पता चलता है, कब नसब होता है? फिर नस्ब नसब होता है उस पे काम होता वो है। डिटेल हाँ, डिटेल डिटेल। काम। या दूसरी क्या वजह हो सकती है? हर्फ नसब। नसब। नसब हर्फ ऑफ नस- नसब। सब। हर्फ ऑफ नसब आ सकता है उससे पहले। और जर की कौन कौन सी कंडीशन है? आफ्टर ऑफ एंड ऑफ। ऑफ। हर्फ जार आ रहा हो पोजेशन जब होगा। जर हो ना, और हर्फ जर आ सकता है। पोजीशन हो, हाँ, शहर जैसे तो लोग या पोजेशन का अब हमने एक नया नाम रख दिया है ना, आफ्टर क्या नाम है उसका पोजेशन का? हर्फ ऑफ जार। हर्फ ऑफ जर। नहीं वो पोजेशन नहीं है ना, हर्फ ऑफ जर तो पोजेशन नहीं है, हर्फ ऑफ जर तो मुदाफ मुदाफिल है। हाँ जी इजाफा। अच्छा, मुदाफ मुदाफ। पोजेशन का आपने जो हमने शुरू में पढ़ा था ना कि ऑफ के लिए जर इस्तेमाल होता है, तो ये वो इजाफा ही था, क्योंकि इसमें मुदाफिल जर होता है हमेशा। तो ये तीनों की हमने दो दो अब हमें पढ़ ली हमने। और जर की मेन 2 रीजन ही होती है, तो जर आप समझने कि आपने कंप्लीट कर लिया। इसके अलावा अगर जर आएगा तो वो मेन रीजन यही दो होंगी, या वो मुदाफ या मुदाफिल होगा वो, या वो हर्फ ऑफ जर की वजह से हुआ। तो मेन ये वही है। तो लेकिन नसब और रफा की अभी और हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। लेकिन जर की 2 ही कंडीशन है, अभी हमें दोनों हमने पढ़ ली हैं, हर्फ ऑफ जर होगा या वो मुदाफिल होगा। तो इजाफा में भी क्या होगा, ये मुदाफिल। मुदाफिल है। और मुदाफ। मुदाफिल हमेशा ये सिर्फ मुझे इसी में होता है, अजाफा में, मुदाफ और मुदाफिल। हरफ जार हो तो क्या हम कहते हैं उसको, हर्फ ऑफ जार वाली को? मजरूर जार मजरूर। जार मजरूर। हर्फ ऑफ जार को जार कहते हैं, और जो इसम उसकी वजह से जार हो जाता है ना उसको मजरूर कहते हैं। हम्म, और इसी तरह नसब, नसब में हमने क्या कहा था, हर्फ ऑफ नसब नसब। नसब और उसका इसम, इसमो इसमुहा। हर्फ ऑफ नसब और इसमुहा, उसका इसम। तो ये तीन तीन हमने पढ़ ली। तो अब फ्रेगमेंट्स हमने अब यहाँ पे 3 ही पढ़नी थी अभी, क्योंकि ये तीनों डायरेक्टली रिलेटेड थी स्टेटस के साथ। तो इसके बाद जो फ्रेगमेंट्स है ना उसमें हमें पहले कुछ और थ्योरी और पढ़नी पड़ेगी, और उसके लिए कल से हम वो शुरू करेंगे। क्योंकि हमें अभी तो इसम की कितनी प्रॉपर्टीज थी? 4। 4। स्टेटस, जेंडर जेंडर, जेंडर टाइप। नंबर जेंडर। नंबर टाइप। तो अभी हमने क्या पढ़ा है उसमें, सिर्फ एक ही पढ़ी है ना अभी तक, स्टेटस। और स्टेटस इन तीनों फ्रेगमेंट्स में स्टेटस इस्तेमाल हो रहा था, तो इसलिए हमने ये फ्रेगमेंट्स पहले पढ़ ली ताकि कुछ एप्लीकेशन उसकी हमें समझ आ जाए। इसके बाद हम दोबारा अब जाएंगे, अब हम उसको जेंडर स्टडी करेंगे। जेंडर वो ज़्यादा लंबे नहीं है, वो दो दो लेसन में हो जाएंगी, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। स्टेटस सबसे कॉम्प्लिकेटेड था जो कि हमने अब कर लिया है, तो एक मुश्किल चीज़ हमने कर ली है। तो अब जो थोड़ा सा इजी स्टफ है जो दो दो लेसन में इंशाल्लाह हो जाएगा। तो हम जेंडर पढ़ेंगे, फिर उसको हम पढ़ेंगे नंबर एंड देन टाइप, और फिर प्रैक्टिस करेंगे। और फिर हम ईद आ जाएगी तो फिर ईद की छुट्टी हम कर लेंगे कुछ, और उसके बाद फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी समझ आ रही सबको, कंफर्टेबल है सब?
चलो गुड। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस इसी को आप लेके हमने चलना है, ताकि जब हमारी बेस, जितनी बेस स्ट्रांग होगी ना, उतनी हमारा फिर आगे स्टेप्स जो है ना वो इजी होंगे, और फिर ज़्यादा समझ भी आएंगी और याद भी रहेंगी चीज़ें। तो इंशाल्लाह दुआ कर लेते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालि वजहिका व अज़ीम सुल्तानिका। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही मिदाद कलिमातिही। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। आमीन। व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। आमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना वस्सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा व तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका सय्यिदुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तअज़का मिन्हु नबियुका सय्यिदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिक व नऊज़ु बिका मिन जमीइ सख़तिक। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़ी उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा अफ़िज़ना मिन कुल्लि बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा या शाफ़िअल अम्राज़ इश्फ़ी मरदाना व मरदल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इश्फ़ी अंत शाफ़ी। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। या मुजीर या मुजीर या मुजीर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। जज़ाकल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।